स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी हब में। जैसा कि आपने देखा था, पहले वीडियो लेक्चर में हमने बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कशन किया था। कितने टाइप के बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, कैसे उनका सेपरेशन किया जाता है। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम लोग अमीनो एसिड के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम अमीनो एसिड की डिफिनीसन जान लेते हैं कि आखिर अमीनो एसिड होते क्या हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, अमीनो एसिड आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंटेनिंग एटलीस्ट वन NH2 ग्रुप, एमिनो ग्रुप एंड वन कार्बोक्सिलेट ग्रुप और एसिडिक ग्रुप। तो एक एमिनो ग्रुप होता है, एक अल्फा कार्बन होता है एमिनो एसिड में, उसमें एक COOH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, उसमें एक एमिनो ग्रुप जुड़ा होता है। तो ये एमिनो ग्रुप हो गया, ये एसिडिक ग्रुप हो गया। तो कुल मिलाकर ये हो गया आपका एमिनो एसिड। ठीक है, एमिनो एसिड में एक एमिनो ग्रुप जुड़ा होता है, एक आपका एसिडिक ग्रुप जुड़ा होता है। दे आर लाइज इन द एसिड सॉल्युबल पूल। जैसे कि हमने बायोमॉलिक्यूल में देखा था, जब उसका फिल्ट्रेशन किया था तो उसमें दो टाइप के पूल होते हैं, दो टाइप के उसमें मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, एक माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो माइक्रो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एसिड सॉल्युबल पूल में आते हैं। उनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, 18 डाल्टन टू 800 डाल्टन होता है, वो एसिड सॉल्युबल पूल में आते हैं। और जो एसिड रिटेंटेंट पूल में आते हैं वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, जो पॉलीमर्स होते हैं। मोनोसैकेराइड से पॉलीसैकेराइड्स हो सकते हैं, अमीनो एसिड से के प्रोटीन्स हो सकते हैं, पॉलीमर्स होते हैं। जितने भी पॉलीमर्स होते हैं वो एसिड रिटेंटेंट पूल में आते हैं, और जितने भी माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एसिड सॉल्युबल पूल में आते हैं या फिल्ट्रेट पूल में आते हैं। तो दे आर लाइज इन द एसिड सॉल्युबल पूल। एसिड सॉल्युबल पूल मतलब कि वो एसिड में सॉल्युबल होकर के फिल्ट्रेट वाले सेक्शन में, एसिड सॉल्युबल वाले सेक्शन में आते हैं। ये हमने बायोमॉलिक्यूल वाले लेक्चर में देखा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, उसको जाकर आप देख सकते हैं। उससे आपको एक जनरल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे एसिड सॉल्युबल पूल और एसिड रिटेंटेंट पूल को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो हम एमिनो एसिड में आते हैं। तो जो इसका और अगला पॉइंट है, इन एमिनो एसिड NH2 एंड COOH ग्रुप आर अटैच्ड विद द सेम कार्बन एटम विच इज़ कॉल्ड एज अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन क्या होता है? अल्फा कार्बन वह कार्बन होता है जिससे कि दोनों अमीनो ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप दोनों एक ही कार्बन से जुड़े हुए होते हैं, और उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। तो जो एमिनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर होता है उसमें 3 ग्रुप तो परमानेंट होते हैं। जैसे कि ये एक अल्फा कार्बन हो गया, इससे हम एक एसिडिक ग्रुप जोड़ देते हैं, इससे हम एक हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, इससे हम एक NH2 ग्रुप जोड़ देते हैं, और इससे एक R ग्रुप जुड़ा होता है। R एक साइड चेन होती है जो वेरिएबल होती है। डिफरेंट एमिनो एसिड में R डिफरेंट हो सकती है। जैसे कि सबसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड जो होता है ग्लाइसिन होता है, उसमें R का मान जो होता है R=H होता है, R=CH3 भी हो सकता है, R=CH2OH भी हो सकता है, R कोई एरोमेटिक रिंग भी हो सकती है, R सल्फर कंटेनिंग कोई मॉलिक्यूल सल्फ़र भी कंटेन कर सकते हो। तो डिफरेंट टाइप्स के R ग्रुप जुड़े हुए होते हैं एमिनो एसिड में, जो डिफरेंट टाइप्स के एमिनो एसिड बनाते हैं। जैसा कि हमने बात किया, ऑल द एमिनो एसिड आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूटेड मीथेन का मतलब क्या होता है? एक आप एक्सपेरिमेंट देखेंगे, मिलर का एक्सपेरिमेंट, जब उन्होंने अपने लैब में वो कंडीशन उत्पन्न की थी जब पृथ्वी का विकास हो रहा था, जब पृथ्वी में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन रहे थे। तो उस समय मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इत्यादि गैसों की अधिकता थी, और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में इन्होंने लगभग 800 डिग्री सेल्सियस के तापमान में उन्होंने इलेक्ट्रोड्स, जब इन गैसों की उपस्थिति में इलेक्ट्रोड्स में से बिजली उत्पन्न की, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एमिनो एसिड निकल कर आए थे। तो सभी एमिनो एसिड जो होते हैं वो मीथेन के सब्स्टिट्यूट होते हैं। मीथेन के सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होते हैं? मीथेन जो होता है, इसकी 4 वैलेंसी जो होती है ये हाइड्रोजन से पूरी होती है, चारों इसके वैलेंसी में हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं। और अब एमिनो एसिड में क्या होता है? एमिनो एसिड भी सेम है, अल्फा कार्बन से एक COOH जुड़ा हुआ होता है, एक NH2 जुड़ा हुआ होता है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है, एक R ग्रुप। यहाँ पर हाइड्रोजन भी हो सकता है, तो इसीलिए इसको सब्स्टिट्यूटेड मीथेन कहा जाता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के 3 जो मीथेन के जो 3 हाइड्रोजन होते हैं वो आपका रिप्लेस हो जाते हैं डिफरेंट ग्रुप से, इसलिए इसको सब्स्टिट्यूटेड मीथेन कहा जाता है एमिनो एसिड को।
अब अगला पॉइंट क्या है, अमीनो एसिड आर द यूनिट ऑफ प्रोटीन, दे फॉर्म प्रोटीन बाय पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड्स क्या होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स जो होते हैं आपका जब दो अमीनो एसिड आपस में डिहाइड्रेशन प्रोसेस के द्वारा मिलते हैं तो वो पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसका हम यहाँ पर स्ट्रक्चर यहाँ पर देख लेते हैं कि कैसे दो अमीनो एसिड मिल करके पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं और उनसे जो वाटर जो है रिलीज होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, ये अल्फ़ा कार्बन आपका हो गया, सॉरी ये आपका यहाँ पर अल्फ़ा कार्बन हो गया, ये आपके COOH, यहाँ पर NH2 आपका, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन और यहाँ पर आपका R1 ग्रुप। अब यहाँ पर एक दूसरा हम बना देते हैं अमीनो एसिड। अब दूसरा हम बना देते हैं तो यहाँ पर हम इसको NH2 को HNH लिख सकते हैं, NH2 को HNH लिख सकते हैं। इसके बाद अल्फ़ा कार्बन हो गया, इसके बाद COOH ग्रुप हो गया, इसके बाद यहाँ पर R2 हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन। क्योंकि ये तीन ग्रुप तो सेम रहते हैं, हर एक अमीनो एसिड में आर साइड चेन बदलता है। अब यहाँ पर ये दो अमीनो एसिड हैं, इन दो अमीनो एसिड में जब रिएक्शन होगा पेप्टाइड बॉन्ड बनने के लिए तो यहाँ से दो OH इसका और एक H इसका, ये अलग हो जाएगा। अलग होकर क्या बनाएगा, ये अलग होकर आपका वाटर बनाकर अलग हो जाएगा और इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड बनेगा जैसे C अल्फ़ा और ये आपका CONH, ये आपका C अल्फ़ा हो गया, COOH हो गया, ये R2 हो गया, ये R1 हो गया, यहाँ पर NH2 हो गया, यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर H हो गया। तो ये आपका CONH जो बॉन्ड है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो यही जो अमीनो एसिड जो होते हैं इसी पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ करके आपका प्रोटीन बनाते हैं। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, द प्रोटीन्स फॉर्म बाय पेप्टाइड बॉन्ड एंड द अमीनो एसिड आर यूनिट ऑफ प्रोटीन। यूनिट ऑफ प्रोटीन क्यों है, क्योंकि ये मोनोमर्स होते हैं, इसीलिए ये जो हैं एसिड सॉल्युबल पूल में आते हैं, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, 18 डाल्टन टू 800 डाल्टन होता है और ये मोनोमर्स होते हैं। और मोनोमर जब मिलकर पेप्टाइड बॉन्ड से आपका पॉलीमर बनाते हैं जिसको हम प्रोटीन कहते हैं। अमीनो एसिड के पॉलीमर को क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। सो अब दूसरा टॉपिक है, दूसरा पॉइंट है, अमीनो एसिड आर डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ आर वेरिएबल ग्रुप। जैसा कि मैंने बताया अमीनो एसिड में जो होते हैं 3 ग्रुप तो आपके परमानेंट होते हैं। 3 ग्रुप परमानेंट कौन से होते हैं, जैसे कि हमने अल्फ़ा कार्बन की बात की, तो अल्फ़ा कार्बन की हमने बात की, तो इससे एक तो एसिडिक ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, कार्बोक्सिलेट ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, एक आपका एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, एक आपका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है और एक आपका आर ग्रुप। तो आर ग्रुप वेरिएबल हो सकता है। 20 तरीके के आपके स्टैंडर्ड एमिनो एसिड होते हैं, उन 20 तरीके के स्टैंडर्ड एमिनो एसिड में 20 तरीके के आपके वेरिएबल्स साइड चेन आर ग्रुप जुड़े हुए हो सकते हैं। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है आर का, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है आर का आपका हाइड्रोजन। मतलब आर की जगह अगर आपका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर अगर आपका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो इस एमिनो एसिड को क्या कहेंगे, ये पूरा एक एमिनो एसिड बन गया। अब इस एमिनो एसिड को क्या कहेंगे, इस एमिनो एसिड को कहेंगे ग्लाइसिन। इस एमिनो एसिड को ग्लाइसिन कहेंगे। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट आपका पॉइंट है कि इस कार्बन को कायरल कार्बन कहा जाता है। वहाँ पर जहाँ पर इसके सभी जो ग्रुप होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ग्लाइसिन को कायरल कार्बन, ग्लाइसिन के अल्फ़ा कार्बन को कायरल कार्बन इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि इसके जो ग्रुप हैं वो सारे सबके सब डिफरेंट नहीं है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, जबकि और जितने भी अमीनो एसिड हैं वहाँ पर सभी 4 के चारों ग्रुप डिफरेंट होते हैं, तो उनको कायरल कार्बन कहा जाता है। जिनमें सब अल्फ़ा कार्बन से जुड़े हुए सभी ग्रुप डिफरेंट टाइप के होते हैं उसको कायरल कार्बन कहा जाता है, ग्लाइसिन को छोड़ करके। तो ग्लाइसिन को छोड़ करके सभी अमीनो एसिड जो होते हैं वो आपके कायरल कार्बन होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन की जगह आर ग्रुप जैसे है साइड चेन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह अगर हम CH3 जोड़ दें तो इस एमिनो एसिड को क्या कहेंगे, इस एमिनो एसिड को कहेंगे एलेनिन। ये आपके NCERT में भी है। तो NCERT बेस्ड स्टडी हम कर रहे हैं तो NCERT का रेफरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर अगर हम
हाइड्रोजन की बात करें तो उसको ग्लाइसिन कह देते हैं। यहाँ पर CH3 अगर हम जोड़ देते हैं तो उसको एलेनिन कह देते हैं। अगर यहाँ पर हमने कोई अल्कोहलिक ग्रुप जोड़ दिया, जैसे कि CH2OH जोड़ दिया, CH2OH अगर हमने जोड़ दिया तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सेरीन। तो इस प्रकार से डिफरेंट टाइप्स के R ग्रुप एमिनो एसिड में जुड़ते रहते हैं। वेरिएबल्स R ग्रुप की जगह डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल, डिफरेंट टाइप्स के आपका कंपाउंड जुड़ते रहते हैं और ये एमिनो एसिड आपका डिफरेंट एमिनो एसिड आपका बनते रहते हैं। इस तरह अगला पॉइंट क्या है, एमिनो एसिड आर ऑफ टू टाइप ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी इन प्रोटीन। अब हम देखते हैं कि सभी एमिनो एसिड मिलकर के प्रोटीन बनाते हैं, ये हमने पढ़ा है पहले। लेकिन हमारे बॉडी में कुछ एमिनो एसिड ऐसे भी होते हैं जो प्रोटीन बनाने में रोल प्ले नहीं करते हैं, वो केवल बॉडी में पाए जाते हैं और डिफरेंट टाइप्स की अदर एक्टिविटीज़ में रोल प्ले करते हैं। वो फ्रीली बॉडी में पाए जाते हैं, वो प्रोटीन से बाउंड नहीं होते हैं। इसका उदाहरण है, इसका एग्जांपल है सिट्रुलिन हो गया। जैसे सिट्रुलिन जो होता है यूरिया साइकिल में होता है। आपका गाबा हो गया, गामा एमिनो ब्यूटायरिक एसिड हो गया। ये आपका जो होता है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो प्रोटीन बनाने में रोल प्ले नहीं करते हैं। तो हमने अभी पढ़ा कि कुछ ऐसे एमिनो एसिड भी होते हैं जो प्रोटीन बनाने में रोल प्ले नहीं करते हैं। तो इस आधार पर प्रोटीन के दो पार्ट्स, वो एमिनो एसिड के दो पार्ट्स हो गए ना। एक पार्ट वो जो प्रोटीन बनाने में रोल प्ले करता है, जिनके जो एमिनो एसिड मोनोमर्स मिल करके पॉलीमर ऑफ प्रोटीन बनाते हैं, एक वो हो गया। उनको हम क्या कह देंगे, स्टैंडर्ड और प्रोटीनोजेनिक। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड एमिनो एसिड, और इनको क्या कहते हैं, प्रोटीनोजेनिक एमिनो एसिड। ठीक है, स्टैंडर्ड एमिनो एसिड और प्रोटीनोजेनिक एमिनो एसिड। तो स्टैंडर्ड एमिनो एसिड और प्रोटीनोजेनिक एमिनो एसिड वे एमिनो एसिड होते हैं जो आपका हमारी बॉडी के प्रोटीन बनाने में रोल प्ले करते हैं। मतलब वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ करके प्रोटीन बनाते हैं। अब ये जो प्रोटीन बनाते हैं ये 20 एमिनो एसिड होते हैं हमारी बॉडी में। 20 एमिनो एसिड जो होते हैं ऐसे एमिनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी के डिफरेंट प्रोटीन बनाने में पार्ट्स रोल प्ले करते हैं। अब इनमें से 10 ऐसे एमिनो एसिड होते हैं जो इसेंशियल होते हैं और 10 ऐसे होते हैं जो नॉन इसेंशियल होते हैं। अब नॉन इसेंशियल और इसेंशियल का क्या फंडा है? सो इसेंशियल और नॉन इसेंशियल का ये फंडा है कि इसेंशियल एमिनो एसिड जो होते हैं वो हमारे शरीर की आवश्यकता होते हैं, लेकिन उनको हमारा शरीर अपने अंदर ही फॉर्म नहीं करता है, उनको हमें डाइट के द्वारा बाहर से लेना पड़ता है। मतलब उनका जो प्रोडक्शन होता है, वो एमिनो एसिड जो प्रोड्यूस होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर प्रोड्यूस नहीं होते हैं, उनको हमें बाहर से डाइट के फॉर्म में लेना पड़ता है। उनको हम इसेंशियल एमिनो एसिड कहते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले स्टैंडर्ड एमिनो एसिड हो गया। स्टैंडर्ड एमिनो एसिड क्या होते हैं? जो प्रोटीन बनाने में रोल प्ले करते हैं, जो प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं। अब प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं, अब इसमें भी इसेंशियल हो गया और नॉन इसेंशियल हो गया। सो इसेंशियल जो होते हैं ये आपकी बॉडी फॉर्म नहीं करती है, और नॉन इसेंशियल जो होते हैं ये आपकी बॉडी फॉर्म करती है। स्टैंडर्ड एमिनो एसिड 20 होते हैं, वो स्टैंडर्ड एमिनो एसिड जो होते हैं 20 होते हैं, उनमें से 10 जो होते हैं ये आपका इसेंशियल होते हैं और 10 आपका नॉन इसेंशियल होते हैं। तो हमने इसेंशियल पढ़ा। दीज स्टैंडर्ड एमिनो एसिड आर नॉट सिंथेसाइज्ड इनसाइड आवर बॉडी, वी टेक दीज एमिनो एसिड फ्रॉम आवर डाइट। ये हमारी बॉडी के अंदर फॉर्म नहीं होते, इनको हम डाइट के रूप में लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये 10 तो होते हैं, चिल्ड्रंस में ये पूरे 10 के 10 होते हैं, लेकिन एडल्ट्स में ये 8 होते हैं। मतलब कि एडल्ट्स में 2 ऐसे एमिनो एसिड होते हैं जो नॉन इसेंशियल हो जाते हैं इसेंशियल में। जैसे कि एमिनो एसिड जो होते हैं हम देख लेते हैं चिल्ड्रंस में आपके 10 इसेंशियल एमिनो एसिड हैं, मतलब 10 के 10 हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, लेकिन एडल्ट्स में आते आते ये 8 हो जाते हैं। केवल हमें 8 ही बाहर से लेने पड़ते हैं, 2 हमारे अंदर सीक्रेट होने लगते हैं या प्रोड्यूस होने लगते हैं। आप चिल्ड्रंस में देख लेते हैं कौन कौन से 10 आपके इसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं जिनको हमें बाहर से डाइट के फॉर्म में लेना पड़ता है। तो ये हो गया, ये 10 के 10 लिखे हुए हैं। इनका एक ट्रिक होता है एनसीईआरटी में, जो बहुत ही फेमस ट्रिक है, आपको याद करने में ये आसानी होगी। तो इसका क्या ट्रिक होता है? पीवीटी क्या कहते हैं? प्राइवेट टिम हॉल। तो ये इनका ट्रिक होता है
पीवीटी टिम हॉल, प्राइवेट टिम हॉल इसका ट्रिक होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्राइवेट टिम हॉल। ये आपका याद करने में आसानी होती है। सो ये इसेंशियल अमीनो एसिड को याद करने में आसानी होती है। अब इनमें से दो ये तो हो गई चिल्ड्रंस की बात, लेकिन जब एडल्ट्स की बात हम करते हैं तो इनमें से 2 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो आपका नॉन इसेंशियल हो जाते हैं एडल्ट्स में। और वो 2 अमीनो एसिड कौन से होते हैं? वो 2 अमीनो एसिड होते हैं हिस्टीडीन एंड आर्जिनिन। हिस्टीडीन एंड आर्जिनिन जो होते हैं ये एडल्ट्स में इसेंशियल नहीं होते हैं, मतलब एडल्ट्स में इनको बाहर से नहीं लेना पड़ता, ये खुद ही सिक्रेट हो जाता है एडल्ट्स के अंदर। सो हिस्टीडीन और आर्जिनिन को इसीलिए हम इसको सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये चिल्ड्रंस में तो इसेंशियल हैं। क्या है? चिल्ड्रन में तो इसेंशियल हैं, लेकिन जब एडल्ट्स की बात आती है तो एडल्ट्स में ये नॉन इसेंशियल हैं। ठीक है, एडल्ट्स में ये नॉन। हिस्टीडीन और आर्जिनिन को याद रखिएगा, पीवीटी टिम हॉल याद रखिएगा। और उसमें से हिस्टीडीन और आर्जिनिन ऐसे होते हैं सॉरी, हिस्टीडीन और आर्जिनिन ऐसे होते हैं जो सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, जो आपका एडल्ट्स के अंदर सीक्रेट हो सकते हैं, इनको बाहर से नहीं लेना पड़ता। इसी तरीके से जब हमने 10 इसेंशियल अमीनो एसिड के बारे में पढ़ा, स्टैंडर्ड के अंदर 10 इसेंशियल अमीनो एसिड आते हैं। उसके अलावा जो अमीनो एसिड होते हैं वो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। इन 10 के अलावा अब 20 अमीनो एसिड होते हैं, टोटल स्टैंडर्ड 20 अमीनो एसिड होते हैं। तो इन अमीनो एसिड के द्वारा ये सारे जो पीवीटी टिम हॉल मैंने आपको ट्रिक बताई, इन 10 के 10 अमीनो एसिड के द्वारा जो बाकी 10 अमीनो एसिड होते हैं वो नॉन इसेंशियल होते हैं, वो आप हमारी डाइट का हिस्सा नहीं होते हैं, वो हमारे बॉडी के अंदर खुद से ही फॉर्म होते हैं और उनको हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये आपका हो गया स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। अब हम इसका एक आउटलेट देख लेते हैं। सो अमीनो एसिड जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? स्टैंडर्ड होते हैं और नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड होते हैं। सो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड जो होते हैं ये आपका प्रोटीन फॉर्मेशन में पार्ट लेते हैं। अब प्रोटीन फॉर्मेशन में पार्ट लेते हैं तो ये 2 टाइप के होते हैं, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल। इसेंशियल जो होते हैं ये हमें डाइट के फॉर्म में लेना पड़ता है आउटसाइड बॉडी, और ये नॉन इसेंशियल जो होते हैं ये हमारी बॉडी खुद से फॉर्म करती है। ठीक है, ये भी 10 होते हैं और ये भी 10 होते हैं। बस एडल्ट्स में इनकी संख्या 8 होती है। ठीक है, हिस्टीडीन और आर्जिनिन एडल्ट्स में इसेंशियल में नहीं आते, ये नॉन इसेंशियल में आते हैं। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड अमीनो एसिड का। सो स्टैंडर्ड, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल में बटा हुआ होता है। स्टैंडर्ड वो होते हैं जो प्रोटीन बनाने में पार्ट्स लेते हैं, प्रोटीन बनाने में रोल प्ले का। अब हम नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड के बारे में देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने स्टैंडर्ड देखा था, स्टैंडर्ड प्रोटीन्स बनाते हैं। सो क्या हो जाएगा? नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड और नॉन प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड जो होते हैं ये प्रोटीन बनाने में रोल प्ले नहीं करते हैं, प्रोटीन बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और ये फ्रीली आपकी बॉडी में पाए जाते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स के वर्क में अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे कि एक इसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो गया सिट्रुलिन जो होता है यूरिया साइकिल में पाया जाता है। गाबा का फुल फॉर्म होता है गामा एमिनो ब्यूटायरिक एसिड। ये आपका इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह रोल प्ले करता है। तो ये हो गया आपका नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। सो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड वो होते हैं जो प्रोटीन बनाने में रोल प्ले करते हैं, पार्ट लेते हैं। नॉन स्टैंडर्ड वो होते हैं जो प्रोटीन बनाने में रोल प्ले नहीं करते हैं। अब हम अगर देखेंगे तो इसका चार्ज पॉजिटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड के आधार पर इसको कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं डिफरेंट अमीनो एसिड को, वो हम देख लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज क्या होते हैं, तो वो अमीनो एसिड जिनमें निगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है, मतलब जिनमें कार्बोक्सिलेट ग्रुप की अधिकता होती है, उनको हम
एसिडिक एमिनो एसिड कहते हैं, क्योंकि उसमें एसिड वाले ग्रुप की अधिकता हो गई तो उनको हम एसिडिक एमिनो एसिड कह देते हैं। सो हम एमिनो एसिड को एसिडिक एमिनो एसिड, बेसिक एमिनो एसिड और न्यूट्रल एमिनो एसिड 3 टाइप्स में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। 3 टाइप्स में डिवाइड करके हम एमिनो एसिड को पढ़ सकते हैं। जिसमें एसिडिक ग्रुप की अधिकता होगी वो एसिडिक हो जाएगा, और जिसमें बेसिक ग्रुप की अधिकता होगी मतलब NH2 ग्रुप की, वो आपका बेसिक हो जाएगा। इसमें दोनों बराबर मात्रा में हो गए, NH2 इज इक्वल टू COOH, तो वो आपका न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एसिडिक एमिनो एसिड क्या आते हैं। 1 COOH ग्रुप फाउंड मोर देन, यहाँ मोर देन 1 इन, ये मोर देन 1 यहाँ पर हम NH2 कर सकते हैं, मोर देन NH2 ग्रुप। व्हेन COOH group is found more than NH2 group in any amino acid, then it is called the acidic group. यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज हो गया, यहाँ पर निगेटिवली चार्ज होगा। यहाँ पर जो होगा निगेटिवली चार्ज क्यों होगा? क्योंकि जब आपका एमिनो एसिड में एसिड की अधिकता होगी एसिड वाले ग्रुप की, तो एसिड वाला ग्रुप क्या होता है? निगेटिवली चार्ज होता है। तो यहाँ पर जो नेट चार्ज होगा वो निगेटिव आ जाएगा एमिनो एसिड में। जैसे कि हम ग्लूटामिक एसिड के बारे में देख लेते हैं, तो यहाँ पर एक अल्फा कार्बन होता है आपका COO या COO ग्रुप होता है जो निगेटिवली चार्ज होता है। अब आपका NH3 ग्रुप होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है। जब हम इसको फिजियोलॉजिकल पीएच में एक्वा सॉल्यूशन में डालते हैं ना, तो ये जो होता है ये आयनाइज हो जाता है, और आयनाइज होकर के आपका NH3+ और COO- ग्रुप बनाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा, यहाँ पर आपके एक CH2, 2 CH2 और एक आपका यहाँ पर COO-। तो यहाँ पर जो एसिडिक ग्रुप है वो 2 एसिडिक ग्रुप हो गए, 2 एसिडिक ग्रुप हो गया। तो इसमें नेट चार्ज क्या आ जाएगा? नेट चार्ज आ जाएगा निगेटिव। तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, यहाँ पर निगेटिव चार्ज होता है। तो एसिडिक एमिनो एसिड के 2 एग्जांपल होते हैं जिनमें एसिड लगा हुआ होता है, वो एसिडिक के एग्जांपल हो जाए, जैसे कि एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड यहाँ पर हो गया आपका निगेटिवली चार्ज क्यों होते हैं ये भी मैंने बता दिया। क्योंकि यहाँ पर देखो जैसे कि पॉजिटिवली चार्ज NH3+ एक ही है, और निगेटिवली चार्ज एसिडिक ग्रुप जो है हो यहाँ पर 1 और 2 एसिडिक ग्रुप हैं। तो ये इनमें से एक इसको कैंसिल कर देगा, एक बचा तो यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब बेसिक ग्रुप में आते हैं, तो बेसिक ग्रुप में जब NH2 ग्रुप अधिक COOH ग्रुप से ज़्यादा होता है, किसी भी अमीनो एसिड में जब NH2 ग्रुप या NH3+ ग्रुप किसी COO- ग्रुप या एसिडिक ग्रुप से ज़्यादा होता है तो उसको हम बेसिक ग्रुप कहते हैं। और इसमें जो इसका जो नेट चार्ज होता है वो पॉजिटिव नेट चार्ज होता है। तो यहाँ पर डिसबैलेंस हो गया था, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे कि हम लाइसिन के बारे में बात करते हैं, तो लाइसिन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? यहाँ पर एक अल्फा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन से COO, जब हम इसको एक्वा सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये आयनिक फॉर्म में आ जाता है। एक COO- होता है, यहाँ पर NH3+ होता है, यहाँ पर CH2 एंड CH2, 4 CH2 जुड़े हुए होते हैं, और एक आपका ये आपका एसिडिक ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। सॉरी, यहाँ पर एसिडिक ग्रुप नहीं होता, यहाँ पर आपका NH3+ ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, NH3+ ग्रुप। तो यहाँ पर एक ही निगेटिव ग्रुप है, एक ही एसिडिक ग्रुप है, और 2 यहाँ पर एमिनो ग्रुप हैं, 2 एमिनो ग्रुप हैं, NH3+ ग्रुप 2 हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नेट चार्ज जो हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 NH3+ ग्रुप हैं और एक COO- ग्रुप है। तो यहाँ पर नेट चार्ज क्या हो जाएगा? यहाँ पर नेट चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव, और ये आपका लाइसिन जो हो जाएगा ये आपका बेसिक अमीनो एसिड हो जाएगा। जब इसको एक्वा सॉल्यूशन में डालेंगे तो इसमें नेट चार्ज क्या हो जाएगा? इसमें नेट चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव, और ये आपका जो एमिनो एसिड हो जाएगा ये एमिनो एसिड आपका हो जाएगा बेसिक अमीनो एसिड। इसका बेसिक अमीनो एसिड का एग्जांपल है लाइसिन। सो ये हमने देख लिया। अब न्यूट्रल एमिनो एसिड जो होते हैं, न्यूट्रल एमिनो एसिड में NH2 और COOH की संख्या जो होती है बराबर मात्रा में होती है, यहाँ पर कोई ज़्यादा नहीं होता। तो यहाँ पर बराबर मात्रा में होगी तो यहाँ पर
नेट चार्ज क्या होगा, नेट चार्ज इनका होगा जीरो। नेट चार्ज क्या होगा, जीरो। जैसे कि हम एक फेमस एग्जांपल की बात कर लेते हैं, ग्लाइसिन को ही देख लेते हैं। ग्लाइसिन में क्या होता है, NH2 होता है, अल्फा कार्बन होता है, COOH होता है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है और एक और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर जब हम इसका आयनाइजेशन करवाते हैं तो यहाँ पर NH3+ हो जाएगा, C हो जाएगा, COO- हो जाएगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों बराबर मात्रा में है। एक है आपका प्लस ग्रुप और एक है आपका माइनस ग्रुप, तो यहाँ पर दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर आपका नेट चार्ज जो हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो ग्लाइसिन में कोई भी नेट चार्ज नहीं होगा, यहाँ पर नेट चार्ज जीरो होगा, तो इसलिए इसको न्यूट्रल एमिनो एसिड कहा जाता है। ये हमने देख लिया एसिडिक एमिनो एसिड के बारे में, बेसिक एमिनो एसिड के बारे में और न्यूट्रल एमिनो एसिड के बारे में कि एसिडिक में आपका निगेटिव चार्ज क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर दो एसिडिक ग्रुप होते हैं और वो निगेटिव होते हैं। तो दो एसिडिक ग्रुप निगेटिव हो गए और एक पॉजिटिव हो गया, तो एक से एक कैंसिल हो गया और एक यहाँ पर निगेटिव ग्रुप बचा, तो यहाँ पर निगेटिव एसिडिक हो गया। बेसिक ग्रुप आपका पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि NH2 ग्रुप जो होता है वो बेसिक होता है और उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव चार्ज होता है जब ये एसिडिक ग्रुप से ज़्यादा होंगे, मतलब दो होंगे, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव ग्रुप एक निगेटिव ग्रुप से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर केवल एक पॉजिटिव ग्रुप बचेगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा बेसिक ग्रुप। और आपका न्यूट्रल में क्या होता है, न्यूट्रल में कोई ग्रुप नहीं, कोई नेट चार्ज नहीं होता है, नेट चार्ज इसमें जीरो होता है क्योंकि दोनों एक एक होते हैं, दोनों एक एक से कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, अब हम ज्यूटेर आयन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सभी एमिनो एसिड जो होते हैं ये इनको जब हम एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये आयनाइज हो जाते हैं, ये एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं। सो वो मॉलिक्यूल जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं, वाटर में डालने पर दोनों आयनाइज हो जाते हैं, दोनों ग्रुप, तो उनको ज्यूटेर आयन कहते हैं। ज्यूटेर आयन मतलब डबल आयन मतलब कि इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आयन शो करते हैं। तो व्हेन एमिनो एसिड केप्ट इन न्यूट्रल pH then both NH2 group and COOH group get ionized and net pH becomes 0. This stage of amino acid is called deuterionic form. ये deuterionic form है। जब हम इसको किसी एक सोल्यूशन में एमिनो एसिड को डालते हैं, एमिनो एसिड का नॉर्मल अगर हम देखें तो ये स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, COOH NH2 हाइड्रोजन और ग्लाइसिन का ही ले लेते हैं, यहाँ पर R ग्रुप हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर यह आपका यहाँ पर आ जाता है, NH2 में आ जाता है। तो ये यहाँ से हाइड्रोजन निकल कर यहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ पर NH3+ हो गया यहाँ पर NH3+ हो गया और यहाँ पर COO- हो गया। तो यहाँ पर दोनों जो ग्रुप हैं वो दोनों ग्रुप आयनाइज हो जाते हैं। तो इनको हम इस आयनिक फॉर्म को हम क्या कहते हैं, ज्यूटेर आयनिक फॉर्म। और इनके ऐसे बिहेवियर को हम आप एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इस पर्टिकुलर आयन को तो ज्यूटेर आयन कह देते हैं और इसको ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल कहते हैं। तो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं। एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक्ट एज बोथ एसिड एंड बेस की तरह बिहेव करते हैं। सो इनको हम एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल कहते हैं एमिनो एसिड के बारे में। सो आज एमिनो एसिड के बारे में इतना ही हम डिस्कशन करेंगे। होप है आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, एमिनो एसिड आपका टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो हमारी यूट्यूब चैनल बायोलॉजी हब को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।